सीनियर समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस बारे में उनसे बात करेंगे। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 8 अगस्त की तारीख सामने आई है, असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब, उन्होंने आज से 6-7 दिन पहले ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है 8 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व करने की। अब क्योंकि 12 अगस्त जो है वो असम्बलियां ख़त्म होने की तारीख है, तो अब ये वक्त से पहले अगर डिसॉल्व ये 8 को अगर चली जाती है असम्बली, तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस 3 माह में होंगे और अब 90 दिनों का टाइम फिर आपको मिल जाएगा। और अगर ये अपनी नेचुरल लाइफ के बाद आज खुद ख़त्म होती तो फिर 60 दिनों में होना था। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन का इस तरफ से जो अमूमी तौर पर जो उनका टाइम टेबल है, उसमें तकरीबन 54 डेज दरकार हैं। तो अब ये क्योंकि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, तो ये इलेक्शन कैंपेन के लिए भी मुनासिब टाइम होगा। ये लेकिन ये बड़ा एक अच्छा फैसला है। मुल्क में बहुत इबहाम और इस तरह की बातें थी कि इलेक्शन पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, और पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुए, तो उसकी वजह से एक बड़ी बददिली सी भी थी। अब ये खबर जो आई है कि असम्बलियां डिसॉल्व होने की 8 अगस्त तारीख पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में तय हो गया मामला, तो अब केयर टेकर्स बनेंगे। बड़ा सवाल ये है कि वो केयर टेकर जो हैं वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो वज़ीर आज़म और जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब, भले वो एक डमी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो खुद चाहते हैं कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए, लेकिन ये दोनों जो लोग हैं ये नाम पर वो अपना फाइनल करेंगे। अब अगर इन दोनों के बीच अगर नाम नहीं को फाइनल होता, तो फिर वो बात जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, यानी पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगी। तो अगर वहां पर ना हुए तो इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन बज़ाहिर जो सेटअप है, ऐसा लग रहा है कि नून लीग अपनी मर्जी से, जरदारी साहब अपनी मर्जी से केयर टेकर जो सेटअप है वो लाने में कामयाब हो जाएंगे। एक और बहस चल रही है मुल्क में कि ये फैसला किया है इन जमातों ने कि किसी सियासतदान को लगाया जाए, किसी टेक्नोक्रेट को ना लगाया जाए निगरान में, ताकि कोई किसी को मौका ना मिल सके उस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जो हमें जराए बता रहे हैं, IMF के साथ जो डील हुई है और जो हमारे दोस्त ममालिक ने पैसे दिए हैं, रोल ओवर किए हैं, उसमें एक ये शर्त थी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जारी रहेगा, इलेक्शंस करवाए जाएंगे, टाइम पर होंगे। और अब वेरी इंटरेस्टिंग ये जो सिनेरियो है ये शुरू होगा 8 अगस्त को। अगर ये असम्बली की डिसॉल्व होने की चली जाती है असम्बली और प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं, तो फिर निगरान सेटअप आएगा। और अब देखना ये है कि वो लोग कौन हैं और इलेक्शन कैंपेन किस तरह की चलती है, क्योंकि अभी तक इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें तो किसी भी सियासी जमात ने कोई बड़े जलसे नहीं किए, लेकिन छोटे जलसे भी नहीं किए। वर्कर्स गैदरिंग शुरू हुई है पिछले 2-3 हफ्तों में, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो पाकिस्तान में अभी पंजाब में खास तौर पर उसकी इजाज़त नहीं है। अब लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। लेकिन अच्छी खबर ये है कि असम्बलियां डिसॉल्व हो रही हैं, केयर टेकर्स आ रहे हैं, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इस वक्त जो प्लान है इकोनॉमिक रिकवरी के, इकोनॉमिक रिवाइवल के, उन पर अमल दरामद कोई इतना आसान काम नहीं होगा। जी ठीक है समी साहब, अभी इस तरह से आप बात करें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस वक्त पर हों। हम देख रहे हैं कि कुछ नई सियासी पार्टियां भी धीरे धीरे से एंट्री दे रही हैं सियासी माहौल में, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये PTI पार्लियामेंटेरियन है जो बनी है KPK में, परवेज खटक साहब ने बनाई है, लेकिन वो तो उनको धचका लगा है इसलिए कि उन्होंने ये क्लेम किया था, जो लिस्ट दी थी कि तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग उनके साथ शामिल हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग, तकरीबन दर्जन से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो तो इसमें शामिल नहीं है, वो तो वैसे ही गए थे या उन्हें बताया नहीं क्या था। इसी तरह जो तहरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान जो बनाई गई थी वो बेसिकली पंजाब को फोकस उसने किया था, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब उसके सामने थे। तो जनाब वो भी पार्टी जो है अपने मकासद नहीं पूरी कर सकी, इसलिए कि उसके अंदर भी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं गए और फिर अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन के बीच
में भी इख्तलाफात पैदा हो गए। ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल जो PDM गवर्नमेंट का हिस्सा कहा गया कि वो अलहदा हो जाए, अलीम खान साहब ने कहा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वो नहीं होंगे। तो वो पार्टी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो उनके पीपल्स पार्टी से इसको नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्टेबल वो ले जाना चाहते थे अपनी पार्टी में, वो नहीं जा सके। बेसिकली ये जो दोनों पार्टियां बनी है, ये PTI की ताकत को खत्म करने के लिए, PTI चेयरमैन की ताकत को खत्म करने के लिए बनी थी। अब उसमें अगर हम देखते हैं टॉप लेवल पे लोगों को तोड़ने की हद तक तो ये कोशिशें कामयाब हुई, लेकिन अब जो वोटर है वो किसके साथ जाएगा, जो आम वर्कर है वो किसके साथ जाएगा। अभी तक के जो सर्वेज आए हैं उसमें तो ये बात वाज़ेह है कि ये जो लोग पार्टियां छोड़ के इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं, इनमें खुद अपने तौर पर इतनी इस्तेताअत या इतनी पॉलिटिकल हिम्मत नहीं है कि ये अपने आप को इलेक्ट करवा सकें। लेकिन अगर ये अलायंस में चले गए, दूसरी जमातों के साथ चले गए, तो बहरहाल इलेक्शन नताइज पर डेफिनेटली ये फर्क जरूर डालेंगे। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सारी सूरत हाल पर थे हमारे साथ। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।